स्क्रू गेज के कंसेप्ट को समझते हैं। तो स्क्रू गेज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखना यहाँ पे एक फ्रेम होती है, लेट्स कॉल इट फ्रेम एन, जिसके थ्रू ये स्क्रू एस आपको दिख रहा होगा, और ये स्क्रू एस को आपको टाइट करने के लिए एक सर्कुलर स्केल होता है ना, तो इसमें जनरली 50 या 100 डिवीजन होते हैं सर्कुलर स्केल पे, और उसी के अंडरलाइंग एक लीनियर स्केल भी है जिसको पिच स्केल बोलते हैं। लीनियर स्केल आपका 1 mm के डिवीजन रखता है यूजुअली, जो आपका लेंथ के अलॉन्ग स्केल होता है, एंड ये सर्कुलर स्केल है जिसे घुमा के आप स्क्रू को टाइट करते हैं। ए और बी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के आप उसकी मेजरमेंट लेते हैं। तो यूजुअली आप इन दोनों के बीच में एक वायर रखते हो जिसका आप डायमीटर मेजर करते हो, और देखना इसमें रीडिंग्स क्या होती है। तो एक तो आपकी लीनियर स्केल की रीडिंग है ना, कितने डिवीजन से लीनियर स्केल पे, और एक आपका सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन से उससे आपकी रीडिंग आती है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे, दो ही फॉर्मूले इनफैक्ट। पहला फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, विच इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। तो कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो यूजुअली क्वेश्चन में गिवन रहता है। पिच क्या है बेटा, पिच आपका मेन स्केल का लीस्ट काउंट है ना, तो मेन स्केल यूजुअली 1 mm का लीस्ट काउंट रखता है, वही पिच कहलाता है कि एक पूरे सर्कुलर टर्न में वो कितना आगे मूव कर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे एक रीडिंग का फॉर्मूला है। अब ये रीडिंग का फॉर्मूला वर्नियर जैसा ही है, तो वर्नियर का रिवीजन इससे पहले आपने नहीं देखा तो लिंक्ड वीडियो को चेकआउट कर लेना, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैंने बताया है। वो भी फॉर्मूला ऐसे ही देखना, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, वहां था कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ है कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर इफ इट इज देयर। इस फॉर्मूले को यूज करके दो एग्जांपल्स हम अभी सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। पहला एग्जांपल ये है, एज ए साइड स्क्रू गेज से आप डायमीटर को मेजर करते हो, रीडिंग्स आपको दे रखी है, पिच क्या दे रखा है 1 mm है ना, तो लीनियर स्केल पे 1 mm है, 100 डिवीजन है उसमें, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच इज 1 mm 100 डिवीजन, तो देखना 0.01 mm इसकी लीस्ट काउंट आती है, विच इज मोर प्रिसाइज देन योर वर्नियर जिसकी 0.1 mm आती थी। तो 0.01 mm इज मोर प्रिसाइज ऑब्वियसली, है ना, डायमीटर निकालने के काम में आएगा। तो डायमीटर निकालने के लिए आप वही मेन स्केल रीडिंग क्या है यहाँ पे ध्यान देना, आप मेन स्केल की रीडिंग है 1 mm, 42 डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 1 mm प्लस 42 डिवीजन लीस्ट काउंट 0.01 रख के आपका 1.42 mm इसका डायमीटर आता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में रेडियस भी पूछ लेते हैं, लास्ट लाइन में आपको रेडियस पूछ लिया तो वो कन्वर्ट करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो आपको x की वैल्यू 71 आ जाती है। तो एक तो ये एग्जांपल है, एक और एग्जांपल एकदम सिमिलर है, तो एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लेना। एंड यहाँ पे भी देखो क्या दे रखा है, 100 डिवीजन पिच 1 mm दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 0 एरर है, तो 0 एरर का कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा। डायमीटर निकालना है, रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग विच इज 4 लीनियर स्केल डिवीजन, है ना। देखना मेन स्केल रीडिंग क्या है 4 MSD, 4 लीनियर स्केल डिवीजन जो कि 1 mm के हैं, 4 mm भी लिख सकते हैं, 60 डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ओके। लीस्ट काउंट, अब 0 एरर का क्या फंडा है ध्यान देना, 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। तो ये जब भी बिलो द रेफरेंस लाइन दिया है ना लैंग्वेज, इसका मतलब है पॉजिटिव 0 एरर है। कई क्वेश्चंस में अबव भी होता है बट ज्यादातर क्वेश्चंस में बिलो ही होता है, तो बिलो द रेफरेंस लाइन एक तरह से समझ लेना, पॉजिटिव 0 एरर है। यही लैंग्वेज अभी जेई में यूज कर रहा है कुछ सालों से। तो एज यू नो पॉजिटिव 0 एरर को हमेशा अपन सबट्रैक्ट करते हैं, 1 ईयर में भी पढ़ा था। और यहाँ पे -5 इंटू LC 5 डिवीजन से, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे तो 60 - 5 55, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 4.55 mm हो जाता है। डायमीटर पूछा तो अगेन 4.5 mm आंसर कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब है।